नमस्कार विद्यार्थियों, सभी को जय हिंद। इस सीरीज के अंदर हम इंग्लिश का अगला टॉपिक प्रेपोजिशन स्टार्ट करने वाले हैं। प्रेपोजिशन से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और ऑलरेडी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जैसे बहुत सारे प्रेपोजिशन जैसे इन, इनटू, ओवर, ऑन टू, ठीक है, बिसाइड, बिसाइड्स, बहुत सारे जो प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट है वो कैसे कैसे हम लगाते हैं वो भी हम आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। दोस्तों तो आ जाइए, आगाज है आपकी क्लास का। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। अपने दोस्तों को बता दीजिए कि भैया इंग्लिश की क्लास रोज रात को 8 बजे वाली चालू हो चुकी है और हम क्लास में आ चुके हैं, तो आप भी आ जाइए। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूं और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपके बीएसटीसी एग्जाम जो 30 जून को होने वाला है उसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसी के साथ साथ आगे आगामी जो एग्जाम्स आपके रहेंगे विभिन्न प्रकार के, चाहे आप टीचिंग के लिए कह सकते हैं कि आप टीचिंग सेक्टर में जाएं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, किसी की तैयारी करें, इंग्लिश सब्जेक्ट लें और आप सीटी की तैयारी करें, एलडीसी की तैयारी करें, वहां पर भी ये प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेंगे। तो उसके बाद भी बीएसटीसी के एग्जाम के बाद भी आप हमारे चैनल पर आकर इन वीडियोस को देखकर लाभ उठा सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न दोस्तों लिखा हुआ है, ही जंप्ड। क्या लिखा है दोस्तों? ही जंप्ड ब्लैंक स्पेस द रिवर। कहने का मतलब यहां पर देखिएगा, यहां पर कोई इंसान है जो कि बाहर था पहले रिवर के और फिर बाहर के बाद अंदर की तरफ रिवर में कूदा। इसका मतलब यहां पर माध्यम बदल रहा है और वो नदी के अंदर जा रहा है। अगर वह नदी के अंदर ऑलरेडी होता तो हम इन लगाते, परंतु यहां पर अगर कोई गति हो रही है तो दोस्तों हम क्या लगाएंगे? इनटू लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? इनटू लगाएंगे। जिन भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने इनटू आंसर लगाया, करेक्ट आंसर है दोस्तों फर्स्ट का फर्स्ट। रूल नंबर 1 ये कहता है, अगर बाहर से गति अंदर की ओर हो तो क्या लगेगा? इनटू लगेगा। अगर मान लीजिए कोई चीज बदल जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है? ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तब भी इनटू लगेगा। ठीक है, या आप किसी चीज में अनुवाद करते हैं इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में, तो यहां पर भी क्या लगाते हैं? हम इनटू लगाते हैं। इन चीजों के विशेष ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लिखा हुआ है, इट हैज बीन रेनिंग ब्लैंक स्पेस मॉर्निंग। ध्यान से सुनिएगा, जब भी अगर किसी निश्चित समय की बात की जाए, क्या दोस्तों? निश्चित समय की बात की जाए, जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कहते हैं भैया? पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए तो वाक्य में क्या लगाते हैं? हम सिंस लगाते हैं। लेकिन अगर यही हम यहां पर पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, इसकी बात करें पीरियड ऑफ टाइम की, तो हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। अब हम देखेंगे कि मॉर्निंग जो है, ध्यान से देखिएगा, मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, ये विशिष्ट समय है। इनके साथ हमेशा क्या लगाएंगे? हम सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस। कि सुबह से बारिश हो रही है तो सिंस आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हाईकोर्ट एलडीसी 2016 में पूछा गया आंसर है। देखिएगा अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्नों का आगाज हम कर चुके हैं। विद इन आधे घंटे के अंदर हम बहुत सारे प्रश्न करेंगे। हमारा फिक्स टाइम शेड्यूल है दोस्तों, 8 बजे वाली क्लास आपकी आधे घंटे होती है, फिर एक क्लास 8:30 बजे होती है। ठीक है, और उसके बाद आपकी जीके की बहुत शानदार राजस्थान जीके के लिए तड़कती भड़कती क्लास 50 प्रश्नों की 9:15 बजे होती है। छोड़ना मत, मैं कह रहा हूं, एक एक प्रश्न कीमती है दोस्तों, एक एक प्रश्न कीमती है। तो 7:30 बजे आपको हिंदी की क्लास मिल जाती है और टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास मिल जाती है। और आपके लिए एक नया सरप्राइज है, आर्ट एंड कल्चर। जी हाँ दोस्तों, उसकी भी क्लासेस आपको मिलने वाली है। आ जाओ भाई, आ जाओ, चैनल को छानबीन खोद फाड़ कर अब बिल्कुल देख लो कहां पर क्या है। देखो भैया, प्रश्न संख्या 3 कहता है, द ट्रेन लीव्स एग्जैक्टली ब्लैंक स्पेस 6 इन द इवनिंग। ध्यान से देखिएगा, यदि एग्जैक्ट समय की बात होती है, ध्यान रखना, आरपीसी में आया प्रश्न है, एग्जैक्ट अगर समय की बात होगी प्यारे विद्यार्थियों तो हमेशा क्या लगता है? समय में एट लगता है। क्या लगता है? एट लगता है। नहीं ऑन नहीं इन, डायरेक्ट क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। तो करेक्ट आंसर देखिएगा, द ट्रेन लीव्स एग्जैक्टली एट 6 इन द इवनिंग। करेक्ट आंसर ऐसा बनेगा। ठीक है, और अगर मान लो एट का प्रयोग कैसे होता है ये भी ध्यान रखना, एक तो निश्चित समय के लिए और एक छोटे जगह के लिए। किसके लिए? छोटे जगह के लिए भी किसका प्रयोग होता है? एट का प्रयोग होता है। कभी कभी जैसे मान लीजिए नून आ जाए तो एट नून लगता है, टाइम आ जाए एट 9 o'clock लगता है। ये चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। कोई त्योहार आ जाए, क्या आ जाए? त्योहार आ जाए, तब भी क्या लगता है? एट लगता है। इन चीजों को विशेष ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रश्न संख्या 4, आई बॉट दिस शर्ट ब्लैंक स्पेस ₹200। देखिएगा, जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं दोस्तों, क्या वस्तु खरीदते हैं और वस्तु के मूल्य की बात की जाती है कि भैया कितने में खरीदी, तो याद रखिएगा ऐसे केसेस में हमेशा फॉर का प्रयोग करते हैं। भैया हमने इतने रुपए में ऐसा खरीदा, आई बॉट दिस शर्ट फॉर ₹200। क्या दोस्तों? आई बॉट दिस शर्ट फॉर ₹200। मान लीजिए मैं कहता हूं कि, मान लीजिए मैं कह देता हूं कि ये पर्टिकुलर बॉक्स है, ये मैंने 1000 रुपए में खरीदा, तो मैं क्या बोलूंगा? आई बॉट दिस बॉक्स फॉर 1000 रुपीज। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 5 लिखा हुआ भैया, शी इज सफरिंग। सफरिंग का मतलब ग्रसित होना, परेशान होना। शी इज सफरिंग ब्लैंक स्पेस अ बैड थ्रोट इन्फेक्शन।
देखिए, जब भी किसी प्रकार की बीमारी हो, क्या बीमारी का अर्थ हो या से का अर्थ है, हमेशा क्या लगता है दोस्तों, फ्रॉम लगता है, कि वह मतलब गले दर्द या दर्द गले के इंफेक्शन से क्या है, पीड़ित है। जैसे आपने एग्जाम में भी लिखा होगा बहुत बार, आप एक बचपन में एक एप्लीकेशन लिखते थे कि दैट आई विल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो वहां पर हम क्या लगाते दोस्तों, फ्रॉम लगाते थे। वैसे ही यहां पर कोई बीमारी है, उससे अगर आप ग्रसित हैं तो से के अर्थ में क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। आ जाइए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां पर इस क्लास में मैं एक प्रश्न ऐसा भी कराऊंगा जो बीएसटीसी के एग्जाम में आया है, ध्यान से देखिएगा। सम पीपल ईट देयर फूड, देखिएगा, सम पीपल ईट देयर फूड ब्लैंक स्पेस देयर फिंगर्स। याद सुनो, अगर कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है, सुनना बेटा, कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है, अगर वो किसी चीज की मदद लेता है, कोई टूल कोई औजार की मदद लेता है, तो हमेशा क्या लगाते हैं हम, विद लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विद। भाई कुछ लोग खाना खाते हैं अपने उंगलियों से, आप जानते हो जब तक खाने में स्वाद नहीं आता ना, स्वाद कैसे आएगा, अपने हाथों से खाने में, जिसको हम बोलते हैं सबड़का। क्या कहते हैं दोस्तों, सबड़का कहते हैं, ठीक है। ओकेजन में सबड़ को लेवा मजा हो जाए भाई, अच्छा। तो सम पीपल ईट देयर फूड विद देयर फिंगर्स, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। आइएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ जाता हूं मैं। लिखा हुआ है द बर्गलर, बर्गलर का मतलब क्या है, बेसिकली डकैत, इसको कहते हैं डकैत। इसको बर्गर मत समझ जाना आप लोग, है ना। द बर्गलर गॉट इन ब्लैंक स्पेस द विंडो। देखो, जब भी किसी बंद जगह से आप होकर आए हैं, होकर मतलब मान लो खिड़की से आना, ठीक है, की होल से देखना, ऐसे में क्या लगता है, थ्रू लगता है। क्या लगता है, थ्रू आपका आंसर बनता है, मतलब में से होकर। क्या दोस्तों, में से होकर क्या लगता है, हमेशा थ्रू लगता है। या फिर एक से दूसरे पक्ष की ओर कार्यवाही करने में क्या लगता है, थ्रू लगता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 8। लिखा है द रेलवे लाइन रन्स ब्लैंक स्पेस द रिवर एंड द रोड। ध्यान से सुनो भैया, रेलवे लाइन जो है, ध्यान से सुनना, रेलवे लाइन के लिए कह रहा है, और ये कह रहा है रेलवे लाइन जो है नदी और रोड। क्या दोस्तों, नदी और रोड के कहां है, बीच में है। एक तरफ नदी है और एक तरफ रोड है। अगर दो चीजों के बीच की बात की जाए प्यारे विद्यार्थी, तो क्या लगता है, बिटवीन लगता है। क्या लगता है, बिटवीन। अमंग नहीं लगता, बिसाइड्स नहीं लगता, थ्रू नहीं लगता, बिटवीन विल बी द करेक्ट आंसर। छाप दो भाई, छाप दो, क्लास को लाइक कर देना, धनाधन धनाधन धनाधन, ठीक है। अगली क्लास पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 लिखा हुआ है ही वो स्वॉन। स्वॉन का मतलब है शपथ लेना। क्या लेना, शपथ लेना। उसने शपथ ली कैसे, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन यस्टरडे। याद रखना दोस्तों, आपको नई चीज सिखाता हूं मैं, जब भी किसी वाक्य में स्वर्ण आ जाए, शपथ लेने की बात आ जाए, स्वर्ण के बाद हमेशा इन लगेगा। क्या लगेगा, इन लगेगा। मान लीजिए जब आप किसी कार्य को सुचारू रूप से करने का वचन देते हैं, क्या करते हैं, वचन देते हैं, या किसी संगठन या किसी देश के प्रति लॉयल रहना, ऐसा अर्थ आता है वाक्य में, तो हमेशा क्या लगता है, इन लगता है। तो बनेगा he was sworn in as the president of the students union yesterday। आइए विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 10, बहुत ही शानदार प्रश्न है। I poured, poured का मतलब उड़ेलना या डालना। I poured the milk blank space the saucepan, कहने का मतलब मैंने दूध को सॉस पैन में डाला। किसमें डाला भाई, सॉस पैन में डाला। अब देखो, उड़ेल रहे हो, क्या कर रहे हो, उड़ेल रहे हो। मान लो ये आपका तवा है भैया, ये आपका तवा, इसके ऊपर आपने क्या रखा, पैन रखा। पैन मतलब आपका पतीला जिसको कह सकते हैं। अब आप इसमें ऊपर से क्या डाल रहे हो, मिल्क डाल रहे हो। अगर आप ऊपर से मिल्क डाल रहे हो तो इसमें गति है ना, मूवमेंट है, तो क्या करोगे, इनटू आएगा। क्या आएगा, इनटू आएगा। तो जिस भी मेरे प्यारे विद्यार्थी ने 10 का 4 आंसर दिया है इज द करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट समझो, तड़कते भड़कते आंसरों का तड़का लगाओ। आ जाओ भाई, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। लिखा हुआ है दे प्लान टू मीट ब्लैंक स्पेस 2 and 3 इन द आफ्टरनून, कि वो मिलने की बात बता रहे हैं, कब, 2 या 3 बजे आफ्टरनून में। अब बताओ, दो समय दे रखे हैं, एट तो लगेगा नहीं, बिटवीन लगा सकते हो, 2 और 3 बजे के बीच की बात करो, अपॉन नहीं लगेगा, बाय नहीं लगेगा, आफ्टर नहीं लगेगा। 2-3 बजे के बाद कैसे बोलोगे, है ना। आफ्टर 2 and 3 इन द आफ्टरनून वो लगा रहे हो, नहीं, हमेशा क्या लगेगा, यहां पर दो चीजों के बीच में कंपैरिजन, बिटवीन। दे प्लान टू मीट बिटवीन 2 and 3 इन द आफ्टरनून, कि भैया दिन में 2-3 बजे के बीच में मिलने की बात कर रहे थे। आओ विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। देयर इज एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन का मतलब प्यारे विद्यार्थियों होता है अपवाद। क्या होता है, अपवाद। ब्लैंक स्पेस एवरी रूल। भाई देखो, हर एक नियम में कोई ना कोई तो अपवाद आपको देखने को मिलेगा। अगर अपवाद देखने को मिलेगा तो आप कहेंगे
क्या लगाएंगे? एक्सेप्शन के बाद हमेशा याद रखना, फिक्स कर लो दिमाग में, क्या लगता है? टू लगता है। क्या लगता है? टू। जब भी किसी चीज को सीमित करेंगे, लिमिट करेंगे या फिर एंडिंग पॉइंट दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? एंडिंग पॉइंट, इसका यूज करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, तो हमारा टू का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर बनेगा देयर इज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल। और विद्यार्थी प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। एज एक्सपेक्टेड मतलब जैसा हमने आशा की थी। द मीटिंग वॉज ओवर ब्लैंक स्पेस 5 o'clock। अब भाई देखो, अब यहां पर फिक्स टाइम तो बता दिया, क्या फिक्स टाइम दे रखा है? तो ऑप्शन में एट है क्या? ये देखो, बताओ भाई एट है क्या? नहीं है ना, चलो इसका रूल नहीं लगेगा। अब देखो कि मीटिंग क्या है, 5 बजे तक खत्म हो गई थी। तो जब भी कोई समय की बात की जाती है इतने बजे तक, तो उसमें क्या लगता है? बाय। क्या लगता है? बाय। तो क्या लिखेंगे? बाय 5 o'clock। देखो एन तो आएगा नहीं, ए आएगा नहीं, नो आर्टिकल ऑप्शन है नहीं। एज एक्सपेक्टेड, जैसा हमने सोचा था, मीटिंग वॉज ओवर बाय 5 o'clock। यहां बोलेंगे क्लास वॉज ओवर बाय 8:30। क्या लिख देंगे? 8:30, क्योंकि 8:30 पे आपकी अगली क्लास है और 9 बजे आपकी जीके की क्लास है, भूलना मत, है ना। और आपके आज वन वर्ड की क्लास और आपकी वोकेबलरी की क्लासेस भी अब आपको जल्दी ही मिल जाएगी। देख लीजिए अगला प्रश्न, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 14 लिखा है वॉशिंग मशीन वर्क्स ब्लैंक स्पेस इलेक्ट्रिसिटी। बता दो भाई। देखो ऐसे प्रश्न बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। ये बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न दोस्तों 2014 में। मैंने आपको कहा था मैं आपको सामने बीएसटीसी में आए हुए प्रश्न को दिखाऊंगा प्रीपोजिशन से। देखिएगा कि वॉशिंग मशीन वर्क्स इलेक्ट्रिसिटी। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है, सही बात है, इलेक्ट्रिसिटी से काम करती है, क्या से? फॉर्म तो कुछ होता नहीं है ना, विद कुछ होता नहीं। अब देखो ऑन और बाय में कंफ्यूजन हो सकता है कि वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी के बाय इलेक्ट्रिसिटी। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनो, अब सुनना, मैं आपको बाय का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। अगर मान लो कोई प्रॉक्सिमिटी हो या किसी समय को बता रहे हो, तो उस समय में क्या लगाते हैं हम? बाय। जैसे हमने पिछले वाले प्रश्न में लगाया था बाय 5 o'clock। अगर मान लो किसी चीज में तोल का भाव आए, ठीक है, अगर मूल्य आ जाए तो क्या लगा देंगे? एट। लेकिन अगर तोल का भाव आ जाए बाय किलो, बाय लीटर, बाय लगा देंगे। अगर यातायात का साधन आ जाए तो क्या लगाएंगे? बाय। मैं यहां आया एरोप्लेन से, तो बाय एरोप्लेन। अगर मान लो भविष्य में निश्चित समय की बात की जाए, आपको पता है हम लगाते थे फ्यूचर में बाय द इवनिंग, बाय द नेक्स्ट मंथ, ऐसे भी लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार बाय का प्रयोग होता है। तो वॉशिंग मशीन किस में काम करती है? बाय द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आ जाओ भाई, आ जाओ, प्रश्न संख्या 15 देखिए। द वॉइस वॉज कमिंग ब्लैंक स्पेस माई अपार्टमेंट। भाई देखो आवाज आ रही थी कहां से? मेरे घर से, मेरे अपार्टमेंट से आवाज आ रही थी। प्यारे विद्यार्थियों से का अर्थ आ रहा है, किसका अर्थ आ रहा है? से का अर्थ आ रहा है। और से के अर्थ में आप हमेशा क्या लगाते हैं? फ्रॉम। जैसे मान लीजिए मैं यहां से पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग फ्रॉम हियर। क्या? आई एम टीचिंग फ्रॉम हियर। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16 देखिए। द स्विच इज, सुनो, द स्विच इज ब्लैंक स्पेस द डोर। अब सुनो भाई, स्विच जो है आप बहुत बार देखते हैं, जैसे दरवाजा खोलते हैं ना अपन, दरवाजा ओपन किया करके आवाज आती है। दरवाजा जैसे ही खोलते हैं, दरवाजे के साइड में क्या होता है? स्विच लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? स्विच। तो याद रखना जब भी दरवाजे की बात की जाएगी तब तो एट लगता है जब आप दरवाजे पर खड़े हो, लेकिन दरवाजे के साइड में बगल में क्या है आपका? स्विच है। तो क्या लगाएंगे हम? बाय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाय द डोर, ठीक है। चिपका लो, दिमाग में ध्यान रखना। मैंने कहा था डोर के लिए क्या करना है? अगर स्विच पास में निकटता को दर्शा रहा है, इसको निकटता को, तो क्या आएगा? बाय, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं भैया, प्रश्न संख्या 17 देखिएगा। शी हैज लिव्ड इन जयपुर सिंस हर रिटर्न। एलियो साहब सुनो, वो जयपुर में रही है कब से? जब से वो अमेरिका से लौटी है। फिर से देखो, से आंसर आ रहा है ना? नहीं बता दो, आ रहा है ना? आ रहा है गुरुजी, बिल्कुल सही बात है, से तो आ रहा है। तो आरपीएससी में एलडीसी के एग्जाम में 2011 में आया हुआ प्रश्न भाई, बता दो। से में अभी अभी बताया कि आफ्टर लगाते हैं, नहीं। फ्रॉम, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब भी मूवमेंट हो, क्या हो? मूवमेंट, और एक जगह से दूसरी जगह की बात हो तो फ्रॉम लगता है, ठीक है। और एक जगह से जब दूसरी जगह जाए तो पहले में फ्रॉम और दूसरे में टू लगता है, ठीक है। क्या लगता है? टू लगता है। चलो भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाऊं, बढ़ जाते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है? वी पुट द चिल्ड्रंस टॉयज। क्या? वी पुट द चिल्ड्रंस टॉयज ब्लैंक स्पेस अ बिग बॉक्स। भाई बच्चों के खिलौने एक बहुत बड़े बॉक्स में रखे जाते हैं। बता दो भाई क्या लिखूंगा? एक बॉक्स के अंदर रखें? कहां? बॉक्स के अंदर रखे ना, रख थोड़ी रहे, रखते हैं। देखो थ्रू, बिटवीन, बियॉन्ड, मात्र एक बनता है बॉक्स के अंदर। भाई ये बॉक्स, ये क्या है भैया? आपका बॉक्स हो गया।
अगर ये बॉक्स है तो आप कहोगे सर बॉक्स के अंदर कोई भी चीज ऑलरेडी है। अगर कोई भी चीज ऑलरेडी है तो हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इन। ठीक है, चलो जी प्रश्न संख्या 19 बता दीजिए। देखिएगा, ही स्टूड, ये लो साहब ध्यान से सुनना, ही स्टूड ब्लैंक स्पेस, क्या लिखा है, द डोर। अब देखो अगर ऑप्शन में एट होता तो हम लगा देते एट द डोर, लेकिन एट नहीं है तो देखिए अमंग द डोर आता है। क्या अमंग तो होता है भीड़ के लिए, अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब विदेश के लिए होता है, विद द डोर मतलब डोर के साथ खड़ा है, नहीं। अगर डोर के बगल की बात है या तो नियर लगा दो या फिर बाय लगा दो। क्या लगा दो, नियर या बाय या फिर एट, तीनों में से जो आंसर में आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा भाई। लगा दोगे क्या, नियर द डोर। चलो प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखिएगा, ही क्लाइम्ड, क्या, ही क्लाइम्ड ब्लैंक स्पेस अ ट्रक, क्या, ही क्लाइम्ड अ ट्रक। देखो एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्लाइम, क्लाइम का मतलब आप चढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, ट्रक पर चढ़ रहे हो। ऑप्शंस को देखो, पहला में लग रहा है विद यानी साथ में। अबॉर्ड, अबॉर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर सवार होना। क्या होना प्यारे विद्यार्थियों, सवार होना। बिलो का मतलब होता है नीचे, और अमंग का मतलब होता है बहुत सारों में से एक। ठीक है, देखो जब भी आप किसी चीज पर सवार होते हो, ट्रेन पर हो, बस पर हो, किस पर भी हो, तो क्या लगाते हैं, अबॉर्ड लगाते हैं, अब्रोड नहीं अबॉर्ड। तो आंसर देखिए, ही क्लाइम्ड अबॉर्ड अ ट्रक, क्या बनेगा, अबॉर्ड अ ट्रक। ये सब ऑप्शंस पर निर्भर करता है। अगर इस ऑप्शन में देखो, अगर वो एक ट्रक पर सवार हुआ ऊपर चढ़ गया तो ऑन टू भी आ सकता है, लेकिन ऑप्शन में हो तो देन है। ठीक है, आओ विद्यार्थियों, अरे अभी तो हमारा समय चालू हुआ है, मैं कह रहा हूं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं मुन्ना तब तक छोड़ेंगे नहीं, हर एक प्रश्न को नस्ते नाबूद करके छोड़ेंगे। प्रश्न संख्या 21 देखिए, द हॉर्स रेन ब्लैंक स्पेस द फील्ड। छाप दो, वही एलडीसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि घोड़ा जो है वो दौड़ा, कहां दौड़ा, अक्रॉस द फील्ड, मतलब फील्ड के चारों ओर, या फिर हम कह सकते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ। प्यारे विद्यार्थियों एक तरफ से दूसरी तरफ जब भी मूवमेंट दर्शाया जाता है तो क्या लगाते हैं, अक्रॉस, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इसको क्रॉस कर रहे हो, है ना। बीनीथ होता है नीचे के अर्थ में, अंडर और अंडरनीथ भी क्या होता है, नीचे के अर्थ में। प्रश्न संख्या 22 देखिए, आई बाउंडेड ब्लैंक स्पेस द स्टेयर्स। भाई देखो स्टेयर्स पर बात हो रही है, क्या स्टेयर्स पर बात हो रही है। बाउंड का मतलब क्या होता है, जब लंबे लंबे पैर, क्या लंबे लंबे पैर रखे जाते हैं ना ऐसे ऐसे करके, उसको बोलते हैं बाउंडेड। अब स्टेयर्स के ऊपर ही चढ़ोगे, अपोजिट तो होगा नहीं, आउटसाइड होगा नहीं, तो क्या लगाएंगे, आई बाउंडेड अप द स्टेयर्स। देखो अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 लिखा है, ही टुक हर, ध्यान से सुनना बेटा, ही टुक हर ब्लैंक स्पेस दिल्ली। अब सुनो भैया, अब यहां पर देखो कि फ्रॉम आ रहा है क्या, कहीं पर आपने फ्रॉम पढ़ा था किसी जगह से, ही टुक हर फ्रॉम दिल्ली नहीं है ऑप्शन में, लेकिन दूसरा मैंने पढ़ाया था फ्रॉम के साथ में कभी कभी क्या लग जाता है, टू भी लग जाता है। तो ही टुक हर टू दिल्ली, इसका मतलब वो उसे दिल्ली ले गया। अब सुनो एक बार ध्यान से, अगर किसी वाक्य में टुक के बाद टू लगाए, हम क्या लगाएं, टुक के बाद टू, तो टुक टू का मतलब क्या होता है, किसी जगह से चले जाना। क्या दोस्तों, किसी जगह से चले जाना, इस अर्थ में क्या लगाते हैं हम, टुक टू लगाते हैं। या फिर मुसीबत से छूटने के बाद चले जाना, तब भी क्या लगाते हैं हम, टू लगाते हैं। ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं मैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 24 कहता है, ही इज फॉन्ड ब्लैंक स्पेस टी। सुनो भाई, देखो देखो चार ऑप्शन है, फॉन्ड बाय, फॉन्ड इन, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑन। बताओ आंसर क्या होगा। एक चीज याद रखना, जब भी वाक्य में फॉन्ड हो तो ये फिक्स है, फॉन्ड के साथ लगता है ऑफ, क्या, फॉन्ड ऑफ। अब फॉन्ड ऑफ किसको दर्शाता है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, कोई चीज है जिसके आप शौकीन हैं, क्या है, शौकीन है, या आपको बहुत पसंद है, क्या है, पसंद है, वो बहुत अच्छी है, मतलब प्लेजेंट है, सुहावना है, या एंजॉयबल चीज है, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, फॉन्ड ऑफ लगाते हैं। ध्यान रख लेंगे, बिल्कुल जी बिल्कुल रख लेंगे सर, ओके। आओ प्रश्न संख्या 25 देखिए, द कैट जम्प्ड, क्या, द कैट जम्प्ड ब्लैंक स्पेस द चेयर। अब सुनो, अब देखो चेयर पे अगर आपकी कैट बैठी हुई है, ध्यान से सुनना भैया, ये चेयर हमने बना दी जैसे जैसे, देखो ये चेयर है, इस चेयर पे लिखा हुआ है अगर एक बिल्ली बैठी हुई थी, अगर ये बिल्ली यहां से कूदती है, क्या बिल्ली चेयर से कूदती है, तो याद रखना जब भी अलगाव हो या किसी चीज से आप सेपरेट हो रहे हो, या जैसे पेड़ है, क्या है, पेड़, उससे अगर कोई पत्ता या पत्ती टूट रही हो,
ऐसे केस में क्या होता है, ऑफ लगता है, ओ डबल एफ, क्या लगता है, ओ डबल एफ लगता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, छाप लेना दिमाग में। तो हम क्या लिखेंगे, द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर, बन जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, आई केम द डे, अब देखो भैया, आई केम द डे खालिस्तान यस्टरडे। देखो भाई, अच्छा पहले वाले वाक्य में एक और बताऊं, जो ऑफ का मतलब होता है, इसका मतलब डाउन भी होता है, ये ध्यान रखना ना, नीचे की ओर, इसको ध्यान रखना। आ जाओ, इसमें आ जाओ, लिखा है आई केम द डे खालिस्तान यस्टरडे। अब बताओ, यस्टरडे के पहले बाय यस्टरडे आएगा, ऑन यस्टरडे, या इन यस्टरडे, या बिफोर यस्टरडे। एक चीज का विशेष ध्यान रखो, देखो अगर मैं बात करूं, मान लो कहीं पर डे के बाद आ जाए बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, तो इसका मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों 2 दिन पहले। क्या दोस्तों, 2 दिन पहले। सुनो, देखो अगर यस्टरडे की बात करूं तो बीता हुआ कल, और मैं कह दूं डे बिफोर यस्टरडे तो मतलब 2 दिन पहले की बात, तो इसमें क्या लगेगा, बिफोर लग जाएगा। आ जाओ भैया, आ जाओ, प्रश्न संख्या 27 आपके सामने है। द बुक इज ब्लैंक स्पेस द टेबल। अगर कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाऊंगा तो भैया हमारी किताब भी टेबल बन जाएगी, लेकिन ध्यान से देखो, द बुक इज ब्लैंक स्पेस द टेबल, तो क्या लगाएंगे भाई, देखो कोई सरफेस हो, ध्यान से सुनिएगा, कोई सरफेस हो और सतह को आप क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, टच कर रहे हो। और इस केस में मान लीजिए ये टेबल है, टेबल के ऊपर क्या रखी है भैया, बुक रखी है, और ऐसे केस में अगर टेबल के ऊपर बुक रखी है तो ये टच हो रही है, क्या हो रही है, टच हो रही है, मतलब स्पर्श हो रही है, क्या लिख सकते हैं, स्पर्श हो रही है। ऐसे केस में का लगे भाई, ऑन लगाते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, क्या लगाएंगे, द बुक इज ऑन द टेबल विल बी द करेक्ट आंसर। अब विद्यार्थी प्रश्न संख्या 28 पर बढ़ जाते हैं। ही रूल्स, देखो भैया, ही रूल्स खालिस्तान अ वास्ट एम्पायर। ध्यान से सुनना, जब भी देखो रूल्स की बात आए, मतलब आप क्या कर रहे हैं, अच्छा सुनिए, थोड़ा सा ग्रंथ खोल देते हैं आपके सामने। देखो रूल्स का मतलब क्या होता है, शासन करना, क्या करना, शासन करना। जब भी रूल्स आए तो देखो अपॉन नहीं लगता, इनटू नहीं लगता, थ्रू भी नहीं आता, ओवर आता है। अब इसके बारे में बताता हूं कैसे आता है। देखिए, अगर हम किसी वाक्य में रूल्स के बाद ओवर लगा दें, मतलब रूल्स ओवर, तो इसका अर्थ होता है किसी देश या किसी व्यक्तियों के समूह पर शासन करना, क्या करना, शासन करना। दूसरी बात, अगर मान लो किसी पर नियंत्रण दर्शाना है, क्या दर्शा रहा है, नियंत्रण, उसमें भी क्या लगता है, ओवर। टीचर कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट, टीचर हैज कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स, ऐसे भी लग सकता है, ओवर। दूसरी बात, मान लो कोई कार्य के बीच में, मान लो कार्य के बीच में कोई कार्य दूसरा आ जाए, मान लो मैं कह दूं यार अपन इस मैटर के बारे में लंच पर डिस्कस करेंगे, कहां पर डिस्कस करेंगे, लंच पर डिस्कस करेंगे, तो मैं बोल सकता हूं वी शैल डिस्कस दिस ओवर लंच। ओवर लंच मतलब लंच के समय इसके बीच में बात करेंगे, तब भी क्या लग जाता है, ओवर लग जाता है। तो ये ओवर बड़ी खतरनाक चीज है। ओवर तब भी लगता है जैसे कोई नदी वदी जा रही है, उसके ऊपर क्या जा रहा हो, ब्रिज जा रहा हो, देयर वाज अ ब्रिज ओवर द रिवर। ये ध्यान रखना, 4-5 रूल ध्यान रखना ओवर के, ठीक है। ऐसे करेंगे नस्ते नाबूद, हर एक पॉइंट पर आपको मैं फुल ऑन उसकी नॉलेज दूंगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 देखो, मैनी डिजीज, क्या दोस्तों, मैनी डिजीज वर फॉर्मरली एट्रीब्यूटेड ब्लैंक स्पेस विचक्राफ्ट। भाई देखो, दो चीजों में अगर आप रिलेशनशिप बता रहे हो, क्या बता रहे हो, रिलेशनशिप बता रहे हो, कोई संबंध बता रहे हो आप, या कनेक्शन बता रहे हो, ठीक है। तो एट्रीब्यूट टू का मतलब क्या होता है, अच्छा एट्रीब्यूट के बाद दोस्तों टू लगता है, क्या लगता है, ये ध्यान रखना, टू। तो एट्रीब्यूट टू जो होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज में कनेक्शन बताना, संबंध बताना, या ये बताना भाई किसी चीज का परिणाम बताना, क्या बताना, परिणाम। तो एट्रीब्यूटेड के साथ हमेशा क्या लग जाता है, टू लग जाता है। तो इसका ध्यान रखिएगा, क्या लगाएंगे, मेनी डिजीजेस वर फॉर्मरली एट्रीब्यूटेड टू विचक्राफ्ट, कि पुराने जमाने में जो था ना काला जादू वगैरह, इसको क्या कर दिया जाता था, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती थी। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का, जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ प्रश्न है, देखते हैं आप कैसे सॉल्व करते हैं। आई बॉट दिस बुक, भाई मैंने सिखाया था, कोई गलती नहीं करेगा, मैं बम से उड़ा दूंगा वहीं आके, है ना। देखो, आई बॉट दिस बुक ब्लैंक स्पेस 50 रुपीज। अगर कोई चीज आप खरीदते हैं और उसके लिए पैसे देते हैं तो आप क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। आप बोलेंगे आई बॉट दिस बुक फॉर 50 रुपीज। याद रखिएगा, किसी वस्तु की अगर आपको प्राइस बतानी है, कितने में खरीदा है, क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, ठीक है। इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी आज की क्लास
आपके जो प्रेपोजिशन की पहली क्लास है वो समाप्त होती है। दोस्तों आने वाले टाइम में आपको प्रेपोजिशन पर और भी शानदार शानदार क्लासेस मिल जाएगी। आपका एक और टॉपिक बाकी है, कनेक्टिव। क्या कनेक्टिव्स बाकी है, उसके अलावा आपका वोकेबलरी सेक्शन है वो भी आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा। तो दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया सा ब्यूटीफुल सा कमेंट आप क्लास के बाद में करें और क्लास को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ठीक है।